स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेक बोर्ड के क्लास 11th के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग फाइनली दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग फाइनली 28 फरवरी का भूगोल यानी कि जियोग्राफी का जो एग्जाम होगा उसका हम लोग वायरल पेपर आज की इस वीडियो में सॉल्व करने वाले, ठीक है। और ये जो एग्जाम है 28 फरवरी के आपको सेकंड सीटिंग में लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए जेक झारखंड विद्युत परिषद क्लास 11 एग्जामिनेशन 2024, ठीक है। एमसीक्यू भूगोल और जियोग्राफी यानी कि आज के इस वीडियो में हम लोग जो भूगोल का जियोग्राफी का दोस्तों 40 जो है मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल एमसीक्यू क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे जो आपके 28 फरवरी के पेपर में, ठीक है, हूबहू देखने को मिलने वाला है। डायरेक्ट आपको हूबहू देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों आप वीडियो पे कंप्लीटली बने रहिएगा। जितना सारा दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पे दोस्तों पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। समय आपको 1 घंटा ही दिया जाएगा। पूर्णांक इसका जो है आपका 40 नंबर का रहने वाला है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और देखिए दोस्तों जितना भी प्रश्न है ये झारखंड बोर्ड का खुद का ऑफिशियल और ओरिजिनल है, ठीक है। तो पहला जो प्रश्न है कहता है कि पृथ्वी का आकार संबंध निम्नलिखित में से किससे है। ऑप्शन है दोस्तों भूभाग, नाशपाती और नारंगी और सेब, ठीक है। तो पृथ्वी का जो आकार है किससे है संबंधित, तो पृथ्वी का आकार भूभाग से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है, का नंबर। चलिए 2 नंबर दोस्तों पूछा है कि भूगोल का उद्देश्य धरातल की, ठीक है, प्रादेशिक या क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। यह कथन किसका है। भूगोल का जो उद्देश्य धरातल के प्रादेशिक या क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन करना है, ठीक है। यह व्याख्या कौन का, यह कथन वह या कथन यानी कि यह बोली कौन बोला था, ठीक है। तो देखिए 2 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा रिचर्ड हार्टसॉन, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। 3 नंबर दोस्तों कहता है निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग पहली बार किया, ठीक है। जियोग्राफिक शब्द का दोस्तों प्रयोग सबसे पहले कौन किया है आपसे पूछा है। तो 3 का ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, ठीक है। ग यानी कि आपका क्या हो जाएगा, तो इरेटा अस्थनीज ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। जितना सारा दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। 4 नंबर पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में, ठीक है, एक प्रारंभिक एवं लोकप्रिय मत, ठीक है, ज्वारीय परिकल्पना किस विद्वान द्वारा लिया गया है। देखिए पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में एक प्रारंभिक और लोकप्रिय मत ज्वारीय जो परिकल्पना है, ठीक है, ये किस विद्वान के द्वारा लिया है, कौन साइंटिस्ट के द्वारा, ठीक है। तो 4 का जो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा जेम्स जीन्स के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो 5 नंबर प्रश्न पूछा है आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित, ठीक है, सामान्य सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन है। आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित सामान्य सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन है। तो 5 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन में दोस्तों घ हो जाएगा बिग बैंग सिद्धांत, ठीक है। ऑप्शन नंबर ग इसका हो जाएगा खाना, ठीक है, घ नंबर इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे दोस्तों 6 नंबर बोला प्रकाश वर्ष क्या मापता है। तो प्रकाश वर्ष जो मापने की इकाई किसका, खगोलीय दूरी है, स्थल की दूरी है, समय की मापने का, ठीक है, या फिर प्रकाश की गति। तो प्रकाश जो वर्ष, ठीक है, प्रकाश वर्ष क्या मापता है, तो आपका खगोलीय दूरी यानी ऑप्शन नंबर का इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बार तो 7 नंबर आपसे प्रश्न पूछा है वर्तमान में सौरमंडल में कितने ग्रह है। तो आपको पता बुध, बृहस्पति, पृथ्वी, ठीक है, इस प्रकार के टोटल मिला के 8 ग्रह हैं, ठीक है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि टोटल 8 प्लेनेट से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ख इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। 8 गो ग्रह है आपके सौरमंडल में, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। तो आपसे भी 8 नंबर प्रश्न पूछा है भूतल, ठीक है, भूतल पर वह बिंदु जो भूकंप के उद्गम केंद्र के समीपतम होता है क्या कहलाता है। भूतल पर वह बिंदु जो भूकंप के उद्गम केंद्र के समीपतम यानी कि निकट होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं। तो दोस्तों देखिए भूकंप पर वह बिंदु जो भूकंप के उद्गम के केंद्र के समीपतम होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो उसको दोस्तों हम लोग कहते हैं बहुत ही प्यारा सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ख अधिक केंद्र कहते हैं, ठीक है। 9 नंबर सुनामी से सर्वाधिक क्षति किस क्षेत्र में होता है। सुनामी से सबसे ज्यादा नुकसान कौन से क्षेत्र में होता है। तो स्थल के आंतरिक भाग में, ठीक है, जो स्थल पर जो भी चीज रहती है, ठीक है, सुनामी आने के कारण तबाह हो जाता है, ठीक है। 10 नंबर भूपृष्ठ में सबसे ज्यादा यानी कि सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। भूपृष्ठ पर दोस्तों धरती पर, ठीक है, सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है। देखिए वायुमंडल में तो नाइट्रोजन है, लेकिन भूपृष्ठ यानी कि जमीन पर, तो जमीन पर ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ग इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत होगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत होगा नीचे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। शेयर नहीं किया शेयर जरूर कीजिएगा। 11 नंबर का दोस्तों प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है। देखिए कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है। ज्वालामुखी कैसा होता है सर, गरम 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 रोटी जैसा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर खा यानी ग नंबर, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे 12 नंबर प्रश्न कहता है महाद्वीपीय विस्थापन, ठीक है, सिद्धांत 1912 में किसने प्रस्तावित किया था।
तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत 1912 में किसने प्रस्तावित किया था, ठीक है। तो यहाँ पर 12 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा का नंबर अल्फ्रेड वेगनर, ठीक है। अल्फ्रेड वेगनर ने जो है 1912 में क्या किया, तो महाद्वीपीय विस्थापन का प्रस्तावित किया था, ठीक है। चलिए 13 नंबर दोस्तों कहता है निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण। सक्रिय मतलब हमेशा फफकते रहता है, ठीक है, हमेशा जो है भवकते रहता फफकते रहता है। ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा एटना। एटना जो है सक्रिय जलवायु है, ठीक है, ज्वालामुखी, जलवायु नहीं ज्वालामुखी। चलिए 14 नंबर दोस्तों कहता है रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है। तो रिंग ऑफ फायर, ठीक है, याद रखिएगा रिंग ऑफ फायर ये आपका प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑप्शन घ इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आपका 15 नंबर प्रश्न कहता है प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के स्थल भाग मुख्यतः कितने प्लेटों में विभक्त है। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार बताना पृथ्वी का जो स्थल भाग वो कितने भागों में विभक्त है, कितना भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो दोस्तों वो टोटल 7 को भाग में बांटा गया, तो यानी ऑप्शन नंबर गाइस का हो जाएगा 7, ठीक है। चलिए 16 नंबर दोस्तों कहता है हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस सागर से हुई है। तो आपको पता है गोंडवाना लैंड इस सब के बारे में आप पढ़े होंगे, ठीक है, क्लास 9th में, ठीक है। तो हिमालय पर्वत दोस्तों तेथिस सागर से निर्माण हुआ। हिमालय पर्वत का निर्माण कौन से सागर से हुआ है, तो तेथिस सागर, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, ठीक है। चलिए 17 नंबर दोस्तों प्रश्न है कि चूना पत्थर किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है। तो चूना पत्थर हमेशा याद रखिएगा, चूना पत्थर हमेशा वो अवसादित चट्टान का उदाहरण। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए 18 नंबर का दोस्तों प्रश्न है खनिज तेल मुख्यतः किस प्रकार के चट्टान में पाया जाता है, ठीक है। तो खनिज तेल दोस्तों कौन से चट्टान में पाया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों 18 का भी ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, अवसादित चट्टान में खनिज तेल पाया जाता है और चूना पत्थर दोनों, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो 19 नंबर का प्रश्न दोस्तों आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि भूस्खलन, ठीक है, सामान्यतः किस क्षेत्र में देखने को मिलता है। भूस्खलन दोस्तों ये हमेशा भू मतलब भूमि यानी कि पर्वतीय क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर का इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे दोस्तों आपसे 20 नंबर पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी एक, ठीक है, अनुक्रमिक प्रक्रिया है। कौन अनुक्रमिक प्रक्रिया हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए निपेच है, ठीक है, निक्षेप है, ज्वालामुखीता है, पतन विरूपण है और अप्रदन है। तो यहाँ तो ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा इसका, अप्रदन इसका करेक्ट आंसर। 21 नंबर दोस्तों कहता है वायुमंडल का कुल द्रव्यमान 99% गैस पृथ्वी की सतह से कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है। देखिए वायुमंडल का कुल द्रव्यमान का 99% जो गैस है पृथ्वी से कितना ऊंचा है, कितना ऊंचा है। तो यहाँ पर 21 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों 32 किलोमीटर ऊंचा है, ठीक है, 32 किलोमीटर ऊंचा, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, ठीक है। चलिए 22 नंबर दोस्तों कहता है वायुयान सामान्यतः किस मंडल से गमन करते हैं। तो वायुयान दोस्तों हमेशा, ठीक है, जो भी आपका एयरक्राफ्ट होता है, ठीक है, वो हमेशा समताप मंडल में रहता है। तो ऑप्शन नंबर ख इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि वो सप्ताह मंडल में गमन करती है, इधर से उधर चलती है, ठीक है। चलिए 23 नंबर दोस्तों कहता है क्षोभ मंडल में धरातल से कितनी ऊंचाइयों पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में गिरावट आती है। क्षोभ मंडल में धरातल से कितनी ऊंचाई पर 1 डिग्री, ठीक है, 1 डिग्री तापमान में गिरावट आती है, ठीक है, गिरावट आती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 23 का वो हो जाएगा ऑप्शन में दोस्तों हो जाएगा ग नंबर 165 मीटर, ठीक है, 165 मीटर। चलिए आगे दोस्तों 24 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है। देखिए भूपट्टी वाला तो ऑक्सीजन था, लेकिन यहाँ पर आपका वायुमंडल में पूछा, तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस है 58% और कुछ पॉइंट में भी जाता है, तो जो कि गैस नाइट्रोजन, तो आपका ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, ठीक है। चलिए 25 नंबर दोस्तों प्रश्न करता है वह वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो आपके लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सा वायुमंडल है, ठीक है। तो 25 का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा क्षोभ मंडल, क्योंकि आप क्षोभ मंडल में ही रहते हैं, तो आपका क्षोभ मंडल ही इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। तो 26 नंबर का प्रश्न है कि किस मंडल में सभी मौसमी क्रिया घटित होती है। कौन से दोस्तों मौसम, किस मंडल में सभी मौसमी क्रियाएं घटित होती है। तो 26 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर का क्षोभ मंडल, इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे हम लोग दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं 27 नंबर। किस मंडल रेडियो तरंग उत्पन्न करते हैं, यानी कि किस मंडल से दोस्तों रेडियो का तरंग जो है उत्पन्न होता है। तो यहाँ तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा बाह्य मंडल, ठीक है, या फिर आयन मंडल भी आप कह सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 28 नंबर, ठीक है। वायुमंडल में मौजूद जल वाष्प की वास्तविकता मात्रा को क्या कहते हैं। वायुमंडल में जो भी जल वाष्प मौजूद है तो उसकी वास्तविकता मात्रा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, तो निरपेक्ष, ठीक है, निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं, ठीक है। चलिए 29 नंबर कहता है धूम कोहरा सामान्यतः कहाँ बनता है।
तो धूम कोहरा दोस्तों कहाँ बनता है सामान्यतः, ठीक है। तो धूम कोहरा हमेशा औद्योगिक क्षेत्र में बनता है, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र से हमेशा दोस्तों पता है कि एकदम इतना धुआं निकलता है, जिसके कारण आसपास के इलाका इतना धुआं धुआं हो जाता है कि पूरा धुआं धुआं दिखता है, ठीक है। चलिए, पूरा एकदम कोहरा छा जाता है ठंडा के दिन में तो। और नेक्स्ट 30 नंबर, इनमें से कौन सा बादल सबसे अधिक ऊंचाई पर बनती है? कौन सा बादल दोस्तों सबसे ज्यादा ऊंचा पर बनता है? तो जो आपका पछाव बादल है, ठीक है, पछाव बादल, ऑप्शन नंबर का इसका जो करेक्ट आंसर पछाव बादल जो है सबसे ऊंचा में बनता है, ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर का आगे दोस्तों 31 नंबर आपसे प्रश्न पूछा है, संवहनीय वर्षा मुख्यतः किस क्षेत्र में होती है? तो संवहनीय जो वर्षा है वो मुख्यतः विषुवतीय क्षेत्र में होती है, यानी ऑप्शन नंबर का इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, 32, मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक निम्न में से कौन से है? तो देखिए, आपके लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट घटक कौन है? तो न जल वाष्प है, न धूलकण है, न नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा ऑक्सीजन है तो सब कुछ है, ठीक है। चलिए, 33 नंबर, जल वाष्प दे दिया तो ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो होगा नहीं सर, ऑक्सीजन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट घटक, इज द मोस्ट इंपोर्टेंट मानव जीवन के लिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वह प्रक्रिया है, ठीक है, जिसके द्वारा जल द्रव से गैस में बदलती है? तो दोस्तों द्रव से गैस में कैसे बदलता है? वाष्पीकरण के कारण, इवापोरेशन का कारण। ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा, ठीक है। ये तो बच्चा वाला सवाल है सर। चलिए, 34 नंबर, चक्रवर्तीय वर्षा सामान्यतः किन क्षेत्र में दिखाई देती है? जो चक्रवर्तीय वर्षा होता है, ठीक है, वो कौन से क्षेत्र में दिखाई देता है? तो ये दोस्तों हमेशा आप याद रखिएगा, तटीय प्रकार का क्षेत्र में दिखाई देता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर घ। 35 में तो सबसे पूछा है भूमध्य सागर, ठीक है, सागरीय वर्षा सामान्यतः होती है। तो भूमध्य सागर जो है ये सामान्यतः जो वर्षा होती है कितना डिग्री तक होता है? तो ये हमेशा याद रखिएगा 10 डिग्री से, ठीक है, 10 डिग्री से लेकर ये आपका 20 डिग्री तक चल जाता है, उत्तर दक्षिण अक्षांश के बीच में, ठीक है। चलिए, आगे दोस्तों 36 नंबर कहता है, जब जल व वाष्प सीधे ठोस रूप में परिवर्तित होती है तो उसे कहते हैं? जब दोस्तों जल वाष्प सीधे ठोस रूप में परिवर्तित होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं, याद रखते हैं, तो हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वापातन। अगर कोई ठोस चीज है वो सीधा परिवर्तन होता है, ठीक है, अगर जल वाष्प सीधा ठोस में परिवर्तन होता है तो उसको हम लोग ऊर्ध्वापातन कहते हैं। 37 नंबर, जैव विविधता का संरक्षण निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों देखिए, जैव विविधता आपका पारितंत्र है, जो कि जंतु, पौधे और प्राणी तीनों सभी के लिए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सभी जीवधारी के लिए, ठीक है, आपके लिए, हमारे के लिए, जीव जंतु के लिए, बाघ के लिए, बकरी के लिए, ठीक है। चलिए, पेड़ पौधे सबके लिए। 38, भारत में वन जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? तो भारत में सुरक्षा वन जीव दोस्तों अधिनियम 1972 में पारित किया गया, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए, नेक्स्ट दोस्तों 39 में, जिन क्षेत्र में प्रजातीय विविधता अधिक होती है, ठीक है, उस विविधता वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? जिस क्षेत्र में दोस्तों प्रजातीय विविधता अधिक होती है उस विविधता वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? हॉट स्पॉट कहते हैं, हॉट स्पॉट, ठीक है। चालू किए का बंद कर लीजिए, नहीं तो आपका नेट खत्म कर देगा। चलिए, 40, रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? ठीक है, रियो डी जेनेरियो जो पृथ्वी सम्मेलन दोस्तों कब हुआ? याद रखिएगा 1992 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, 1992 ईस्वी में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए जितना सारा दोस्त है, और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। आगे का दोस्तों और भी वीडियो आने वाला, और सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए नीचे कमेंट करके बताइएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।